हाँ जी दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक और वीडियो में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमने सीखा जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। अब ये जो जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है वो मुझे कहाँ करनी है? इन अ बुक नेम्ड एज जनरल। अब इस जनरल में जो जनरल एंट्रीज है उन्हें रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट क्या होता है, तरीका क्या होता है, या एक जनरल अकाउंट दिखता कैसे है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ इस जनरल एंट्री में। तो जब भी आप कोई अपना अकाउंट बनाना चालू करते हैं तो हम सबसे पहले शगुन करते हैं। वो क्या है शगुन? हम लिखते हैं इन बुक्स ऑफ डैश फॉर ईयर डैश। कि जब भी आप कोई भी अकाउंट बनाएं सबसे पहले आप लिखेंगे इन बुक्स ऑफ, कि हम किस एंटिटी की बुक में वो एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे मैंने एक बिजनेस खोला, मान लीजिए वाईजी क्लासेस, तो या वाईजी वेंचर्स। तो ये जो वाईजी वेंचर्स है उसकी बुक्स में मैं ये एंट्री लिख रहा हूँ, तो मैं इन दी बुक्स ऑफ वाईजी वेंचर्स लिख लूंगा। फॉर द ईयर, कि किस साल की एंट्रीज है। मान लीजिए ये एंट्री है 2024 की या 2025 की, 2025 की, तो वो मैं यहाँ लिख लूंगा। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले हेडिंग देता हूँ कि मैं किस एंटिटी की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, किसकी बुक्स में एंट्रीज कर रहा हूँ और किस साल के लिए कर रहा हूँ। फिर हम आते हैं उस अकाउंट पे जो जहाँ हमारी एंट्रीज हो रही है। यहाँ पे हम कर रहे हैं जनरल एंट्रीज, तो उस बुक का मैंने यहाँ नाम लिख दिया जनरल। अब में होते हैं पार्टीशंस, कि हमें एंट्री कैसे नोट करनी है कि एक सिस्टमेटिक फ्लो बना रहे हमारी एंट्रीज का, वो समझते हैं। तो जनरल में हम सबसे पहले कॉलम पे आते हैं। ये जो हमारा पहला कॉलम है इसे हम नाम देते हैं ऑफ डेट, कि यहाँ पे या तो मैं डेट लिख सकता हूँ या फिर मैं लिख सकता हूँ सीरियल नंबर। अब या तो आप चाहे कि कई बार हो सकता है आपको क्वेश्चंस सीरियल नंबर दे दे तो वहां आप सीरियल नंबर का कॉलम बना दे, या कई बार आपको क्वेश्चन डेट्स देता है तो आप वहां डेट्स लिख सकते हैं। या अगर आप ये ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप एक सिंपल चीज कर सकते हैं कि आप इन्हें बजाय एक कॉलम बना के आप इन्हें दो सेपरेट कॉलम्स में भी लिख सकते हैं, कि आपने दो सेपरेट कॉलम्स ऐड कर दिए। एक जहाँ पे आपने लिख दिया सीरियल नंबर, यहाँ पे आपने लिख दिया डेट, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव। अगर क्वेश्चन में सीरियल नंबर दिया है तो डेट्स नहीं दी है तो आप सीरियल नंबर का कॉलम बना दे। अगर डेट्स दी है तो आप डेट्स के थ्रू एंट्री करें, या आप चाहे तो एडिशनली सीरियल नंबर का भी कॉलम बना सकते हैं। अब इसके बाद में हम लिखते हैं आगे का कॉलम। तो हमें पता चल गया सीरियल नंबर की मेरी बुक में किस नंबर की एंट्री है ये। दूसरी चीज डेट, कि किस तारीख को वो एंट्री हुई थी, किस तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ था। उसके बाद आता है एक बड़ा कॉलम जिसे मैं नाम देता है एस पर्टिकुलर। अब ये पर्टिकुलर्स का कॉलम क्या है? ये दर्शाता है कि वो ट्रांजैक्शन क्या हुआ, उसकी एंट्री क्या हुई, उसमें कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व थे उसे। क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो कोई चीज डेबिट हुई होगी उसका सब्सिक्वेंट क्रेडिट भी होगा। तो वो कौन कौन से दो अकाउंट्स है जो इस डेबिट क्रेडिट में इन्वॉल्व है, उन्हें हम यहाँ पे लिखेंगे। दैट इज व्हाट इज योर पर्टिकुलर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पे हमने लिख दिया कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद हम एक चीज लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एलएफ। एलएफ जो कि शॉर्ट फॉर्म है फॉर लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या? कि ये जो एंट्री मैं जनरल एंट्री में कर रहा हूँ, या उसे एंट्री को मैं यहीं पे छोड़ दूंगा क्या? ये जो मेरी जनरल की एंट्री है इसे मैं यहीं छोड़ दूंगा क्या? नहीं, इसे मैं आगे लेके जाऊंगा एक दूसरे अकाउंट में, जो कि होता है उसका लेजर। और उस लेजर में जाके मैं इस एंट्री को वहां रिपोस्ट करने वाला हूँ। तो इस जनरल की ये जो भी सीरियल नंबर की एंट्री है वो मुझे लेजर में कहाँ मिलेगी, उसका क्रॉस रेफरेंस दे रहा हूं मैं यहाँ पे। तो उसी चीज को हम नाम दे रहे हैं एज लेजर फोलियो। तो यहाँ पे हम मैंने लिख दिया है अपना एलएफ, दैट इज योर लेजर फोलियो। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। कि ये मैं बना रहा हूँ जनरल। जनरल में मैंने नोट डाउन कर दिया है कि कौन से नंबर की एंट्री है, किस तारीख को एंट्री हुई है, उसमें कौन से अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट हुए, इनका रिस्पेक्टिव लेजर में मुझे कहाँ क्रॉस रेफरेंस देखने को मिलेगा। और इसके बाद में यहाँ मैंने सिर्फ नोट किया है कि कौन से अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट हुए, लेकिन कितने पैसे से, कितने अमाउंट से वो डेबिट या क्रेडिट हुए मुझे वो भी तो लिखना पड़ेगा। उसके लिए मैं दो और कॉलम्स बनाता हूँ, दैट इज योर डेबिट एंड
क्रेडिट। और ये डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम्स में हम क्या लिखते हैं, इन 2 कॉलम्स में हम लिखते हैं आपका अमाउंट। और ये जो दो जगह है, यहाँ पे हम क्या नोट डाउन करते हैं पर्टिकुलर्स के अंडर, यहाँ पे हम लिखते हैं अकाउंट्स के नेम। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ जनरल। अब हम एक एंट्री करके भी सीख लेते हैं कि एक जनरल एंट्री पोस्ट कैसे की जाती है। तो लेट अस लुक एट इट। तो हम एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारी एंट्री नंबर 1 इज ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, और ये जो गुड्स मैंने परचेज किए ये मैंने किए हैं कैश में। और आज है मान लीजिए 1 जनवरी। मैं यहाँ डेट डाल देता हूँ 1 जनवरी 2025। अब मैंने क्या किया है परचेजेस, तो मैं यहाँ कर देता हूँ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये डेबिट और क्रेडिट में कौन सी चीज आई, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये मुझे एंट्री समझने में हेल्प करेगी हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, जिसका वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे है। तो आप वो देख के ज्यादा क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये एंट्रीज होती कैसी है। तो यहाँ मैंने कर दिया डेबिट और क्रेडिट, यहाँ मैंने अकाउंट्स के नाम लिख दिए। फिर लेजर फोलियो कि ये लेजर में कहाँ है, उसका मैंने यहाँ क्रॉस रेफरेंस दे दिया। अब मैं अमाउंट लिख देता हूँ कि मान लीजिए ये जो गुड्स है ये है अमाउंट 10,000 के, तो यहाँ डेबिट में 10,000 आ गया, क्रेडिट में 10,000 आ गया। अब हम जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम है तो हर डेबिट का क्रेडिट होगा, इसीलिए यहाँ 2 अकाउंट से डेबिट परचेजेस टू कैश। और ये जो डेबिट क्रेडिट है इनके अमाउंट्स भी इक्वल हो गए, इसलिए आप देखेंगे यहाँ का 10,000 इज इक्वल टू यहाँ का 10,000, कि 10,000 डेबिट हुआ, 10,000 क्रेडिट भी हुआ। अब ये एंट्री है। अब मुझे ये एंट्री परचेज है, फिर उसके बाद टू कैश। अब ऐसे मैं साल में 10 परचेजेस करता हूँ तो मुझे क्या आज से 1 साल बाद जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाने बैठूंगा तब याद रहेगा कि ये परचेज किस चीज की थी? जी नहीं। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाता हूँ, और इस ब्रैकेट में मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट में मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि भाई ये ट्रांजैक्शन था क्या, ताकि जब मैं बाद में याद करने बैठूं तो मुझे याद रहे कि ये ट्रांजैक्शन किस चीज का था। जैसे आप अगर यूपीआई पेमेंट करते होगे तो वहां आप नीचे नोट भी तो लिखते होगे ना कि ये पैसे मैंने इस चीज के लिए खर्च किए हैं। तो वैसे ही मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, उसे मैं क्या कह इसे नाम क्या दे रहा हूँ मैं इसे, इसे मैं कहता हूँ नरेशन। नरेशन में मैं क्या करता हूँ कि मैं नरेट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रांजैक्शन किस चीज का था। तो यहाँ पे नरेशन, जब भी आप नरेशन लिखते हैं हम उसे स्टार्ट करते हैं विद द वर्ड बीइंग। बीइंग की मतलब कि ये खर्चा किस चीज के लिए है। बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश फॉर रुपीज 10,000। ये चीज मैंने ब्रैकेट्स में यहाँ लिख दी है, तो ये बन गया है मेरा नरेशन। अब ये नरेशन मुझे क्यों हेल्प करेगा कि जैसे ही मैं आता हूँ इस एंट्री पे, अब मुझे एंट्री समझने की एंट्री किस बारे में है, तो मैं पढ़ता हूँ नरेशन। नरेशन क्या है? गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 10,000। इससे मुझे समझ में आया कि मैंने कुछ गुड्स खरीदे होंगे जिनकी वैल्यू 10,000 है और ये पैसा मैंने कैश में दिया है। तो उससे मुझे ये एंट्री बनाने में हेल्प होगी कि मैं समझ जाऊंगा कि मैंने पैसा दिया है कैश में, तो कैश क्रेडिट होना चाहिए। मैंने कुछ गुड्स परचेज किया है तो वो डेबिट होना चाहिए। एट द सेम टाइम द अमाउंट इज 10,000, तो मेरा डेबिट क्रेडिट दोनों साइड मुझे 10,000 का अमाउंट दिखना चाहिए। एंड फाइनली अब मैं मूव करूंगा टुवर्ड्स नेक्स्ट एंट्री। और जब मैं नेक्स्ट एंट्री की ओर मूव करता हूँ तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी डंडी बना देता हूँ, ताकि क्या कि ये जो इस सीरियल नंबर की एंट्री है इसके सारे डेबिट क्रेडिट यहाँ खत्म हो गए हैं। अब कई बार आप देख सकते हैं किसी एंट्री में एक हेड या एक अकाउंट डेबिट हो रहा हो, उसके नीचे मल्टीपल क्रेडिट आइटम्स हो। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्यों होगा कि मान लीजिए ये जो डेबिट का आइटम है ये है 10,000 का, ये जो क्रेडिट के आइटम है ये है 5,000, ये है 4,000, ये है 1,000। कि जरूरी नहीं है कि आपने गुड्स कैश में, इसका एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि जरूरी नहीं है आपने जो परचेजेस की है वो आपने कैश में की है, हो सकता है आपने क्रेडिट में की हो एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन में। लेकिन आपने मल्टीपल पार्टीज के साथ किया हो कि आपने ए से कुछ खरीदा, बी से कुछ खरीदा, सी से कुछ खरीदा, तो आपने जो गुड्स परचेज किए उनकी वैल्यू आपने 10,000 डेबिट में डाल दी, और आपने 3 अलग अलग क्रेडिट से वो गुड खरीदे,
इन अ सिंगल ट्रांज़ैक्शन। तो उसे हम एबीसी अलग-अलग अकाउंट्स बनेंगे, ए का अकाउंट अलग, बी का अकाउंट अलग, सी का अकाउंट अलग। तो उन्हें हमने यहाँ नीचे लिख दिया। तो वैसे ही आपने देखा कि एक डेबिट उसके नीचे मल्टीपल क्रेडिट्स पॉसिबल है। क्यों? जब तक कि आपका जो टोटल डेबिट इज़ इक्वल टू टोटल क्रेडिट फॉलो हो रहा है। वैसे ही इसका ठीक उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा यानी क्या? कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सर आपके पास मल्टीपल डेबिट आइटम्स आ जाए विद अ सिंगल क्रेडिट आइटम। हाँ जी, तो इसे आप सेग्रीगेट कैसे करेंगे कि एंट्री यहाँ खत्म हो रही है। तो उसे सेग्रीगेट करने का सिंपल तरीका है कि ये जो आप छोटी सी लकीर देख रहे हैं या ये जो लाइन है, हम हर नरेशन के बाद में ये लाइन ऐड कर देते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि ये ट्रांजैक्शन यहीं तक के था, कि आगे जो नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन या नेक्स्ट एंट्री मैं देख रहा हूँ, तो नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन की है। कुछ इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं हमारी जनरल एंट्रीज़। तो अब हम फटाफट याद करते रिकैप कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा कि हम जनरल एंट्री कब हम कुछ भी करते वक्त सबसे पहले लिखते हैं शगुन की बातें। शगुन की बातें क्या कि हम किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं, उस बिजनेस का नाम, किस साल के लिए एंट्री कर रहे हैं वो। फिर हम नाम देते हैं कि हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं, जैसे कि जनरल अकाउंट। जनरल अकाउंट में फिर हम कुछ हेड्स बनाते हैं, कौन कौन सा सीरियल नंबर, कि हमारा ट्रांजेक्शन हमारी एंट्री नंबर कौन सा है बुक में। दूसरी चीज़ डेट, कि किस तारीख को ट्रांज़ैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पर्टिकुलर, जिसमें हम लिखते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। फिर लेजर फ़ोलियो जो कि एक क्रॉस रेफ़रेंस होता है उसके लेजर अकाउंट्स का। फिर हम लिखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के अमाउंट्स। एट द सेम टाइम कि जब मैं साल भर बाद जब ये एंट्री या बुक खोल के देखूँ तब मुझे याद आए और पता चले ये एंट्री किस चीज़ की थी, उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं नरेशन। नरेशन स्टार्ट होता है बीइंग से और इसे हम लिखते हैं ब्रैकेट में। और ये एंट्री यहाँ पे समाप्त होती है, ये मार्क करने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक छोटी-सी लाइन। तो ये था द स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरल एंट्री। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ छूट ना जाए। थैंक यू।